कहानी भूतिया हवेली। गहरी रात थी। आकाश में बादल घने थे और चांद की रोशनी कभी कभी बादलों के बीच से झलकती थी, जैसे किसी भूतिया आत्मा का अक्स। चारों ओर गहरी सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इस अंधेरे में सब कुछ ठहर सा गया हो। उस रात एक युवक अपने जीवन के सबसे डरावने अनुभव के लिए तैयार था। उसका नाम था आदित्य। आदित्य का जन्म और पालन पोषण शहर में हुआ था। वह एक ऐसे परिवार से था जिनके पास हर सुख सुविधा थी और उसके लिए दुनिया का मतलब बस कार, मोबाइल और इंटरनेट था। लेकिन एक दिन उसके पिता ने उसे गांव जाने और दादी के पुराने घर की देखरेख करने का आदेश दिया। आदित्य के लिए यह आदेश बिल्कुल अप्रत्याशित था, लेकिन पिता की इच्छा के आगे उसे सिर झुका देना पड़ा। गांव में उसकी दादी का पुराना घर था जिसे कोई नहीं छूता था। कहते थे कि वह घर एक तरह से भूतिया था। गांव वाले तो उससे दूर ही रहते थे, लेकिन आदित्य इस सब को महज एक बकवास समझता था। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं था कि कोई घर भूतिया हो सकता है। आदित्य ने एक सुबह शहर से निकलकर उस पुराने गांव की ओर रुख किया। रास्ता कच्चा और जंगली था और गांव से करीब 1 किलोमीटर पहले ही एक पुराना खंडहर जैसा घर खड़ा था। घर के आसपास घने पेड़ थे और पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे झूल रही थीं जैसे कोई बीती हुई आत्मा अपनी चुप रह गई बातों को हवा में बहा रही हो। जैसे ही आदित्य उस घर के पास पहुंचा, वह कुछ अजीब महसूस करने लगा। यह घर सच में किसी रहस्य से घिरा हुआ लगता था। घर के दरवाजे पर जंग लगे हुए थे, खिड़कियां धूल से बंद थीं और पूरे घर में एक गहरी चुप्प थी। आदित्य ने दिल को साहस दिया और घर के अंदर कदम रखा। घर के अंदर घुसते ही आदित्य का दिल धड़कने लगा। पूरा घर अंधेरे से भरा हुआ था, जैसे वहां एक लंबा समय किसी ने कदम न रखा हो। पुराने फर्नीचर, दीवारों पर उकेरे गए खौफनाक चित्र और एक अजीब सी गंध ने आदित्य को बेचैन कर दिया। अचानक उसे एक पुराना किताबों का अलमारी दिखा। आदित्य ने एक किताब निकाली जिसका कवर पीला और मुरझाया हुआ था। किताब खोलते ही पहले पन्ने पर यह लिखा हुआ था, यह घर मृत आत्माओं का है जो अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। यहां जो भी आया वह या तो मर चुका है या मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है। आदित्य ने किताब को झट से बंद कर दिया और उसके बाद उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। फुसफुसाहट की आवाज, जैसे कोई उसके पास से धीरे धीरे गुजर रहा हो। आदित्य ने चौंक कर आवाज की दिशा में देखा, लेकिन कुछ भी न दिखाई दिया। तभी एक घनी काली छाया उसके सामने आ खड़ी हुई। वह छाया धीरे धीरे उसे घेरने लगी। आदित्य ने डरते हुए कहा, तुम कौन हो? काली छाया ने एक धीमी आवाज में कहा, यह घर तुम्हारा नहीं है, तुम यहां से जा सकते हो, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। आदित्य ने घबराते हुए उस छाया से पूछा, क्या तुम दादी के बारे में जानते हो? छाया ने हल्की सी हंसी उड़ाई। दादी? वह भी एक हिस्सा थी इस घर के रहस्यों का। जो इस घर में आता है वह कभी नहीं जाता। आदित्य ने सोचा कि शायद यह सब उसका डर है, जो उसकी सोच का परिणाम है। लेकिन जैसे जैसे वह घर में और अंदर घुसता गया, उसे और भी अजीब चीजें देखने को मिली। कमरे के एक कोने में एक पुराना आईना रखा था और उस आईने के सामने खड़े होते ही आदित्य को एक और अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। आईने में उसने खुद को नहीं बल्कि एक अन्य व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। आदित्य ने डर के मारे पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, वह व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। तुमसे मिलने का समय आ गया है, उस व्यक्ति ने कहा। आदित्य समझ नहीं पाया कि यह व्यक्ति कौन है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो उसकी हड्डियों तक कांपने की वजह बनी। आदित्य ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? व्यक्ति ने धीरे से कहा, तुम्हारी दादी का पुराने घर का सच जानने का समय आ गया है। वह घर दरअसल हमारे परिवार की एक काली विरासत है। यह घर कभी किसी भूतपूर्व तंत्र विद्या का हिस्सा था, जहां मृतात्माएं सशक्त होती थीं। दादी ने उस तंत्र को एक बार आजमाया था और उसी के बाद यह घर खुद को एक भूतिया हवेली में बदलने लगा। आदित्य अब समझ चुका था कि इस घर के भीतर छिपी कहानी कितनी खौफनाक है। उसकी दादी और उसके परिवार के लोग इस घर में बुरी शक्तियों से जूझते हुए अपनी जान गंवा चुके थे। यही कारण था कि गांव वाले इस घर से डरते थे और इसे छोड़कर चले गए थे। आदित्य को अब समझ आ गया था कि वह किसी बुरे जाल में फंस चुका है।
वह तुरंत घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। घर की दीवारें जैसे उसे बंदी बना लेना चाहती थीं। अब तुम्हारी बारी है। वह काली छाया फिर से सामने आई। आदित्य ने अपने जीवन के सबसे डरावने पल का सामना किया। उसे समझ में आ गया कि वह अकेला नहीं था। यह घर अपनी आत्माओं से उसे हमेशा के लिए जकड़ लेना चाहता था। आखिरकार आदित्य ने अपने भीतर एक अदृश्य ताकत पाई और उसने किसी तरह दरवाजा खोला और बाहर भागने लगा। उसके बाद वह कभी भी उस घर के पास नहीं आया। गांव छोड़ने के बाद आदित्य का जीवन कभी सामान्य नहीं रहा। उसे हमेशा उन भूतिया आवाजों का सामना करना पड़ा जो उसे उस रात याद दिलाती थीं। और जब भी वह उस पुरानी हवेली के बारे में सोचता, वह देखता कि वह घर अब भी वहां खड़ा है और उसकी ओर किसी काली छाया की तरह खींचती चली आ रही है। वह जानता था वह रात उसके जीवन का एक काला रहस्य बनकर हमेशा के लिए उसके साथ रहेगा।